और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा के शुभ अवसर पर पुरी को नगर निगम बनाने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी। अब पुरी नगर पालिका नहीं बल्कि नगर निगम के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में घोषणा की है, जहां पर पुरी के सांसद संबित पात्रा भी मौके पर मौजूद रहे। पुरी नगर पालिका में पुरी सदर और साथ ही ब्रह्मागिरी ब्लॉक में 7-8 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पुरी महानगर निगम का जो गठन है वो किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को शहरी सुविधाएं मिल पाएंगी, बल्कि तीर्थ यात्रियों और साथ ही पर्यटकों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बता दें कि सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए श्री जगन्नाथ संग्रहालय और साथ ही पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समृद्ध पुरी के बिना विकसित ओडिशा संभव ही नहीं है। सरकार ने 2036 तक पुरी को देश का सबसे सुंदर, हरा भरा और विकसित तीर्थ बनाने का लक्ष्य तय किया है। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी का। बहुत वर्षों से पुरी के निवासी जो चाहते थे, आज वो 2 घोषणाएं हुई हैं। पुरी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। पुरी का म्युनिसिपैलिटी था, अब उसे नगर निगम को महानगर निगम कर दिया गया है, कॉरपोरेशन में परिवर्तित किया गया है। स्वाभाविक रूप से उसके कुछ नियम होते हैं। पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के आसपास होना चाहिए एक कॉरपोरेशन के लिए। तो आसपास के मुझे लगता है लगभग 25 एक गांव वो अब कॉरपोरेशन के अंतर्गत आएंगे। लगभग 7 से 10 जीपी ग्राम पंचायत अब वो कॉरपोरेशन के अंतर्गत आएंगे। इससे साधारण जनता को बहुत लाभ मिलेगा। जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाएं अब पुरी के लोगों को त्वरित गति से बहुत जल्दी मिलेगी। और दूसरी बड़ी घोषणा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वह है कि पुरी में चूंकि महाप्रभु का धाम है, जगन्नाथ जी का धाम है, और रथ यात्रा के समय उन्होंने ये घोषणा किया है कि पुरी में एक बहुत बड़ा म्यूजियम कम लाइब्रेरी कम रिसर्च सेंटर अलॉन्ग विद ऑडिटोरियम यह खुले। अब अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में डूरंट कप 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया है। बता दें कि ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट न केवल खेल भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं को फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल में करियर की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डूरंट कप युवाओं को प्रतिभा दिखाने और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों और साथ ही खेल अधिकारियों की उपस्थिति भी मौजूद रही।